अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिस इज शाविज़ खान और आप देख रहे हैं एक नई वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें जेंट्स में काम करना चाहिए, लेडीज़ में काम करना चाहिए या किड्स में काम करना चाहिए, किस में सबसे ज़्यादा मुनाफा, किस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन और किस में सबसे ज़्यादा सेल होती है, किस में माल नहीं रुकता। तो दोस्तों, अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर देंगे। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने मन बना लिया है कपड़ों के काम करने का। ठीक है, तो दोस्तों, हम मोटा मोटा बात करते हैं। अगर आपको बजट देखना है, आपको देखना है कि क्या लागत आने वाली है, मतलब फर्नीचर में कितनी लागत आनी है, हमारे पास कितना बजट होना चाहिए, तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप चैनल पे जाएं, वीडियोस पे जाएं और आप स्क्रॉल डाउन करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। तो हम सीधी बात करते हैं मेन टॉपिक की। देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके दिमाग में शॉप है, प्लेस है जहाँ पे आपको कपड़ों का काम स्टार्ट करना है। ठीक है, आपके पास कैश भी है, पैसे भी है, जिससे आप अपने दुकान में माल लेके आएंगे। लेकिन कंफ्यूज है, यार ये जो मेरे पैसा है, हार्ड अर्न मनी है, ठीक है, जिसको आपने बहुत मेहनत से कमाया, ये किस चीज़ में लगाऊं, किस चीज़ में हमारा पैसा दोगुना होगा। क्या ये लेडीज़ वियर में होगा, क्या ये जेंट्स वियर में होगा, क्या ये किड्स वियर में होगा। तो दोस्तों, यहाँ मैं बताने वाला हूँ सारी चीज़ें एकदम डिटेल्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस की। ठीक है, तो दोस्तों, मेंस के जो आर्टिकल्स होते हैं, मेंस में सबसे ज़्यादा जो बिकता है वो बिकता है टी शर्ट, लोवर, शर्ट और जीन्स। ठीक है, इनकी डिमांड हमेशा मार्केट में रहती है। जीन्स की डिमांड आपकी 12 महीने रहती है, टी शर्ट की भी आपकी 12 महीने रहती है। ठीक है, बाकी शर्ट की भी 12 महीने रहती है। और जो आपके स्वेटर्स वगैरह विंटर्स का, वो थोड़ा 2-3 महीने का खेल रहता है। नहीं तो आपके ज़्यादातर सारे प्रोडक्ट्स आपकी 12 महीने की डिमांड रहती है। ठीक है, अब हम डिज़ाइंस की बात करते हैं। तो दोस्तों, जेंट्स में ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं आते। ठीक है, जेंट्स में ज़्यादातर सोबर डिज़ाइन चलते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत फंकी भी होते हैं, लेकिन प्लेन सोबर सबसे ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा मेंस वही पसंद करते हैं। या फिर कोई भी नॉर्मल बंदा ले लो आप, 100% में से आप देखेंगे तो 80% वो लोग होते हैं जो क्लासिक पहनना पसंद करते हैं, सोबर पहनना पसंद करते हैं। जो 20% होते हैं वो ज़्यादा भरा भरा, जैसे टिकटॉक की वीडियो होती है, वो वाले कपड़े पहनना पसंद करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो देखा जाता है कि जो हम ज़्यादा फंकी लुक में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हम लॉस बहुत भारी उठाना पड़ता है, क्योंकि सेट वाइज का खेल होता है। ठीक है, और छोटे साइज ज़्यादा ये फंकी में बिकते हैं, तो फिर हमारे पास एम और एल रखा रह जाता है, वो जो कि हमारा लॉस हो जाता है। ठीक है, अब मेंस में क्या होता है दोस्तों, कि मेंस का जो सामान है, ठीक है, मार्केट में डिमांड है, मार्केट में सप्लाई भी है। ठीक है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि मेंस का काम करना किस तरीके से है, कहाँ करना है। देखो दोस्तों, इन तीनों कामों में से जो मेंस का होता है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मेंस का जो काम है वो आप कहीं पे भी लेके नहीं बैठ सकते। मेंस के लिए आपको एक प्रॉपर मार्केट में शॉप चाहिए। वैसे अगर आपको अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो आपको तीनों के लिए ही एक प्रॉपर मार्केट, जो मेन मार्केट है आपके एरिया में, वहाँ पर आपको शॉप करनी चाहिए। लेकिन मेंस में क्या है दोस्तों, मेंस जो होता है बेसिकली, अगर हम रिपोर्ट्स देखें, हम सर्वेज देखें, तो जो मेंस के कपड़े हैं वो लेडीज़ और किड्स के मुकाबले 20 से 80% कम बिकते हैं। ठीक है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अगर हम लेके चले कि हमारे पास किड्स है, फीमेल वियर है, लेडीज़ वियर और मेंस वियर है, ठीक है, 100%, तो इसमें से सिर्फ 20% होता है जो आपका बिकता है मेंस का। ठीक है, उसके अलावा जो 2 सेल होती हैं किड्स और लेडीज़ की होती हैं, जिनको आप स्प्लिट कर सकते हैं 40-40 में। ठीक है, तो 40% लेडीज़ का बिकता है, 40% किड्स का बिकता है और 20% मेंस का बिकता है। लेकिन घबराए नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको लॉस हो जाएगा। अगर आपको मार्केट की डिमांड पता है, अगर आपको पता है कि आपके एरिया में क्या ज़्यादा बिकता है, आपको पता है कि आपको कहाँ से माल परचेज़ करना है। ठीक है, अच्छा देखो, माल परचेज़ करना ये नहीं होता कि आपके पास पैसे हैं और आपने उठाए और कहीं से ही माल परचेज़ कर लिया। पहले मार्केट को आपको स्टडी करना है कि आपके वहाँ पे बिकता क्या है, फिर आपको देखना है कि आपको ख़रीदना क्या है। ठीक है, और मार्केट के रेट आपको पूरे हर जगह ट्राई करना है कि हाँ भाई, आपके रिटेल काउंटर पे जो आपके आसपास मार्केट है वहाँ कितने का बिक रहा है। अगर वहाँ पे 600 की जीन्स बिक रही है तो उसी जीन्स को आपको लगभग 300-350 की लेके आनी है, जिससे आप अच्छा मुनाफा कमा पाए और अपने मार्केट को कंपटीशन दे पाए। वो 600 की चीज़ आप 550 में 50 रुपीज़ कम पे उसे बेचें तो आपकी दुकान 101% चलने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लेडीज़ की।
तो दोस्तों लेडीज़ के में क्या है, सबसे ज़्यादा बिकता है, सबसे ज़्यादा बिकता है, सबसे ज़्यादा लेडीज़ का बिकता है। लेकिन इसमें सरदर्दी क्या है, इसमें सरदर्दी है लेडीज़ की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। लेडीज़ के सूट होते हैं, कुर्ती होती हैं, प्लाजो होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप ले लीजिए शॉर्ट ड्रेस हो गई, टॉप्स हो गए, शॉर्ट्स हो गए, ट्राउज़र्स हो गए, जीन्स हो गई, ठीक है। बहुत बहुत सारे अनगिनत आर्टिकल हैं, ठीक है। अगर आप रखना चाहें, वैरायटी बनाना चाहें, तो आप ऐसा मान लें आपको 10 लाख 15 लाख भी कम पड़ जाएंगे अगर आपको सारी वैरायटी रखनी है, ठीक है। तो लेडीज़ के काम में सेल ज़्यादा है, लेकिन लेडीज़ के काम में वैरायटी भी ज़्यादा है। अब जो कस्टमर होती हैं वो थोड़ी चूज़ी होती हैं। अगर आपको लेडीज़ का काम करना है तो आपको गुड सेल्समैन होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है, होना चाहिए कि आप इस चीज़ को कैसे बेच सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर ज़्यादातर हम लेके चलें लेडीज़ को तो वो डिस्काउंट ज़्यादा मांगती हैं, ठीक है। वो पैसे कम कर देते हैं, तो आपको बार्गेन का मार्जिन अपने साथ पहले ही लेके चलना है, ठीक है। अगर आपको उसे 500 में सेल करना है तो उसे 600 कह के चलना है, ठीक है। जब तक आप कम नहीं करते, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जब तक लेडीज़ अगर कोई कस्टमर है आप उसे कम नहीं करते, चाहे आप कितना भी सस्ता बेचो, वो सेटिस्फाई नहीं हो सकते लेडीज़ कस्टमर। तो आपको हमेशा अपना मार्जिन रख के चलना है, थोड़ा एक्स्ट्रा बताना है, जिससे आप बाद में उसे कम कर सकें और अपने कस्टमर को खुश कर सकें, ठीक है। अब इसमें क्या है, लेडीज़ में दोस्तों वैरायटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो रैग्स हैं, एक्सपोर्ट सरप्लस, ठीक है। आपने मेरी चैनल पे वीडियो देखी होगी, वो भी लेडीज़ का ही आता है। तो लेडीज़ में अनगिनत वैरायटी है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, लेडीज़ के काम में ये है कि ज़रूरी नहीं है मार्केट, ठीक है। अगर आप किसी अच्छी कॉलोनी में बैठे हैं, ठीक है, या फिर किसी ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ मार्केट नहीं है, वहाँ पे भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि लेडीज़, अगर आपने डिस्प्ले अच्छी कर रखी है, अपने दुकान के बाहर अच्छा माल टांग रखा है, अपने आगे प्रमोशन कर रखी है, रेट लिस्ट लगा रखी है, मतलब रेट लिस्ट का मतलब ये है कि सबसे जो सस्ती चीज़ है उसका पहले आगे बोर्ड लगाएं 150 रुपये में कुर्ती, ठीक है, जिससे आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप महंगी चीज़ें दिखा सकते हैं, ठीक है। लेडीज़ में क्या है, आप सेल भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए बेचने का। और दोस्तों थर्ड आइटम जो आता है वो आता है किड्स का। दोस्तों किड्स का सामान एक ऐसा सामान है जिसको मतलब क्या बताऊँ, एक तो उसके आर्टिकल पुराने नहीं होते, ठीक है। किड्स के आप कभी भी देखेंगे ना, कोई आर्टिकल चेंज ही नहीं होता, आपको वही चीज़, सोबर चीज़ मिलती रहेंगी, डिज़ाइनर चीज़ मिलती रहेंगी, मतलब सेम चीज़ रिपीट होती है। ऐसा नहीं होता जैसे लेडीज़ में होता है कि अब प्लाजो चल रहा है, प्लाजो बंद हो गया, अब नैरो चल रहा है, ठीक है। अब कोई और तरह की कुर्ती चल रही है, अब नायरा कट चल रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता किड्स में दोस्तों। सारी चीज़ एक बार आप माल भरें, फिर उसे बेचते रहें, आराम से माल लाएँ फिर बेचते रहें, ठीक है। इसमें ऐसा बिल्कुल भी झंझट नहीं आएगी। प्रॉफिट मार्जिन सबसे अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, क्योंकि किड्स के वियर अगर आप देखेंगे, अगर हम कंपैरिजन करते हैं, हमारे पास एक मेंस की शर्ट है, एक लेडीज़ की टॉप है और एक किड की टी शर्ट है, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो मेंस की टी शर्ट जो है वो होलसेल में आती है लगभग अगर हम एवरेज लेके चलो हर जगह का 280 रुपये पकड़ते हैं हम, अच्छी क्वालिटी के, ठीक है, जो नॉर्मल क्वालिटी होती है। अब हम लेडीज़ टॉप पे आते हैं, तो लेडीज़ टॉप के भी अराउंड आप 220-250 रुपीज़ लेके चलें, नॉर्मल क्वालिटी के, ना ज़्यादा गंदी ना ज़्यादा अच्छी, ठीक है, बेसिक जो होती है। और वही चीज़ आप किड्स में लेके चलेंगे तो दोस्तों वो चीज़ आपको मिल जाएगी 40-80 रुपीज़ में, सिर्फ 40-80, ठीक है। अब मैं इनके बताता हूँ रिटेल प्राइस। जो जेंट्स का है, जो 300 रुपये की चीज़ आ रही है वो 500 रुपये में जाती है, ठीक है। 200 या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके काउंटर अच्छा है, आपके पास अच्छी लोकेशन है, तो आप उसे 600 का भी बेच सकते हैं, 2 गुने पे इजीली बेच देंगे, ठीक है। अब जो लेडीज़ का आता है, लेडीज़ की जो आपकी 200 वाली है उसे आप 500 तक बेच सकते हैं इजीली, 500 या फिर 450-400 ऐसे इजीली सेल कर देते हैं। लेकिन जो किड्स का दोस्तों आता है, कभी मार्केट विजिट करना, ठीक है। किड्स की जो 80 रुपये की टी शर्ट है ना, 300-300, 500 रुपये की वो चीज़ें आगे बिकती हैं। लेकिन किड्स में भी प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको सब मतलब तीनों चीज़ के ना अच्छे पार्ट और जो बुरे पार्ट हैं, मतलब जो परेशानियां हैं वो भी बता रहा हूँ और जो मुनाफा है वो भी बता रहा हूँ। अब किड्स में क्या होता है दोस्तों, किड्स में आपको देखना पड़ेगा एज वाइज, आपको न्यू बॉर्न से लेके 6-7 साल 8 साल तक के बच्चे के कपड़े रखने पड़ेंगे। और दोस्तों इसका मतलब आप समझें कि बहुत सारा पैसा, मतलब कैपिटल आपके पास बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप न्यू बॉर्न का रख रहे हैं, ठीक है, उसके मतलब उसके बहुत सारे डिज़ाइन, ठीक है। फिर न्यू बॉर्न में क्या होता है कि बच्चों जो गर्ल बेबी होती है उसका अलग होता है, बॉय बेबी का अलग होता है,
ठीक है। उसके बाद फिर एज बढ़ती जाती है, फिर उसके साथ आपको पार्टी वेयर कोट पैंट वगैरह शेरवानी भी रखनी पड़ेंगी, लड़कियों के लिए आपको ड्रेस रखनी पड़ेंगी, ठीक है। वैरायटी बहुत ज़्यादा होगी। जो आपका स्टार्टिंग का जो कैपिटल होगा किड्स में सबसे ज़्यादा लगने वाला है, ठीक है। जो लेडीज़ का है, ठीक है, उसमें कैपिटल आपका मीडियम लगने वाला है, और जो जेंट्स का है उसे आप सबसे सस्ते में स्टार्ट कर सकते हैं, और अच्छी वैरायटी भी और चलने वाली चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए। अगर मुनाफा ज़्यादा है तो आपकी कैपिटल भी ज़्यादा लगने वाली है, लेकिन इस कैपिटल को आप बहुत बहुत कम टाइम में ना रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। जो किड्स वाला है और जो लेडीज़ वाला है, ठीक है, इस कैपिटल को आप बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं और प्रॉफिट अपना जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, ठीक है, कपड़े का काम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, उन्हें यही नहीं पता होता कि हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। ये बात मैं आपको बता देता हूँ उन्हें क्यों नहीं लग रहा होता, क्योंकि दोस्तों कहीं पे भी अगर आप होलसेल में ख़रीदते हैं, चाहे किड्स खरीदते हैं, चाहे लेडीज़ खरीदते हैं, और चाहे आप मेंस खरीदते हैं, ठीक है, आपको सेट वाइज परचेज़ करना पड़ता है, ठीक है। लेडीज़ के सेट्स अलग होते हैं, किड्स के सेट्स अलग होते हैं, और मेंस के सेट्स अलग होते हैं। अलग अलग तरीके के सेट्स होते हैं क्योंकि इनकी वैरायटी बिल्कुल ही अलग होती है। तो दोस्तों हम मेन मेंस का लेके चलते हैं, ठीक है। मेंस में जैसे आपने ये टी शर्ट पसंद करी, ठीक है, इसमें अगर आप किसी मार्केट में जाएंगे तो आपको ML XL 3 साइज़ के ये एक गड्डी मिल जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ हुआ तो इसके 5 कलर होंगे, ठीक है। 18 पीस आपको ये लेने पड़ेंगे, 5 कलर 3 साइज़, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हाँ भाई 250 की टी शर्ट मैंने 500 की बेच दी, ठीक है, मुझे मुनाफा है। दोस्तों मुनाफा आपको जब तक नहीं होगा जब तक वो 6 की 6 टी शर्ट आपकी निकल नहीं जाती, क्योंकि आपको जो एट द एंड जो आपने कैपिटल लगाई है उसी से प्रॉफिट भी कमाना है, उसी से दुकान में माल भी भरना है, ठीक है। अब इस कपड़ों के काम में क्या होता है दोस्तों, लोग सोचते हैं कि हाँ भाई मैंने 2 टी शर्ट बेच दी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अब जब वो कस्टमर रिपीट आएगा आपके पास, ठीक है, जो कि आपका ऑलरेडी स्टॉक, क्योंकि दोस्तों जब आप एक टी शर्ट पसंद करवाते हैं तो आपको 50 टी शर्टें दिखानी पड़ती हैं खोल के काउंटर पे, ठीक है। अब वो जो आपसे 500 रुपये की एक टी शर्ट लेके गया है, जो आपको 250 का मुनाफा दे के गया है, वो फिर से आपके पास 1 महीने बाद अगर आता है, ठीक है, तो 250 के मुनाफे में आप कितनी टी शर्टें खरीद लेंगे, है ना। लेकिन आपको उसे न्यू स्टॉक दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो आप उसे उसमें से ही उसी 50 टी शर्ट में फिर से उसके सामने रख देते हैं ना, वो आपसे सीधा ये कहने वाला है भैया ये तो पुराना स्टॉक है, ठीक है। तो ये फेस हर शॉपकीपर ये फेस करता है, और न्यू कमर्स को पता नहीं होता, ठीक है। वो क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी वो सारे स्टॉक खोल के दिखा देते हैं कस्टमर को, और कस्टमर सब चीज़ देख लेता है, उसकी नज़रों में आ जाता है, फिर उसे लगता है कि स्टॉक पुराना हो गया, भैया की दुकान पे माल नहीं आता, ठीक है। एक परसेप्शन बिठाना पड़ता है कस्टमर के माइंड में कि हमारे पास हर वक्त न्यू स्टॉक होता है, हर हफ्ते न्यू स्टॉक आता है। वो आप कैसे कर सकते हैं, वो उसके लिए आप देखो दुकान करोगे तो थोड़ा थोड़ा सीखते जाओगे, ठीक है। बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, तो इससे आपको और ज़्यादा आसानी होगी। तो दोस्तों कुछ पॉइंट्स अगर मैं बातों में भूल गया हूँ तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और लेडीज़ के में क्या है दोस्तों, लेडीज़ के में सेल बहुत ज़बरदस्त है। चाहे आप रैग्स ले लें, ठीक है, रैग्स क्या होता है आपको पता है ना, एक्सपोर्ट सरप्लस जो यूज़ होता है, ठीक है, वो चीज़ आपको 100-150 रुपये से शुरू हो जाती है, बहुत शानदार क्वालिटी, ठीक है। और वो आप इजीली 350-400 रुपये में सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाते हैं कुर्तीज़ पे, आप जाते हैं सूट्स पे, तो उनका आप लेके चलें 350, 800 तक भी जाता है, 1000 तक भी जाता है, डिपेंड करता है कि क्या क्वालिटी आप बेचते हैं। तो दोस्तों जो बेसिक है, इन तीनों का जो बेसिक है ना, वो ये है कि सबसे पहले आपको अपनी मार्केट स्टडी करनी है कि आपके पास कस्टमर कैसा है, ठीक है। कभी भी ऐसा देखो, किड्स में भी ले लो, लेडीज़ में भी ले लो, जेंट्स में भी ले लो, तीनों में भाई तीनों तरीके की क्वालिटी आती हैं, ठीक है। अगर आप रख ले खरीदी अपनी ये 300 रुपये की टी शर्ट, और आपके पास जो कस्टमर है उसे चाहिए 250 की टी शर्ट, तो आप उसे ये 300 वाली टी शर्ट कैसे सेल कर सकते हैं, बेच ही नहीं पाएंगे, लॉस उठाएंगे, ठीक है। ऐसे ही लेडीज़ में, ऐसे ही आपका किड्स में है। तो सबसे पहले आपको अपनी मार्केट स्टडी करनी है, मटेरियल देखना है क्या मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ, आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, सबको रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो एट द एंड में आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपके पास कैपिटल अच्छी खासी है, ठीक है, बड़ी कैपिटल है, ठीक है, आप लगा सकते हैं, तो आप किड्स की तरफ जाइए, बहुत शानदार मुनाफा मिलने वाला है। 12 महीने काम चलता है,
ठीक है, सर्दी में भी गर्मी में भी, ठीक है, हर तरीके की ड्रेसेस 12 महीने बिकती हैं। और दोस्तों ये बात कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं और सब जानते हैं कि माँ बाप पहले अपने लें ना लें, लेकिन बच्चों के कपड़े ज़रूर लें। तो सबसे ज़्यादा ये बिकता है किड्स वाला, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कैपिटल थोड़ी कम है, ठीक है, लेकिन आपको सेल जो है फिर भी अच्छी चाहिए, ठीक है, आपके पास टैलेंट है सेल करने का प्रोडक्ट को, आप इसकी अच्छाइयाँ गिना सकते हैं, बातें बना सकते हैं, ठीक है, और आपको कोई मतलब बिल्कुल ये है ना कि आप बहुत बढ़िया वाले सेल्समैन हैं, तो दोस्तों आप लेडीज़ के काम ना सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों एक तो इसमें लागत जो है, इसमें आपको क्या करना है, लेडीज़ के काम के तरीके होते हैं, इसके लिए मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि इसमें क्या है कि स्टार्ट इसे भी कम से कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक टेक्निक्स होती हैं कि आपको कैसे किस तरीके से स्टार्ट करना है। लेकिन आपके पास अगर लो बजट है, ठीक है, आप अपनी मार्केट स्टडी कीजिए, ठीक है, अगर कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, ठीक है, उसके हिसाब से टॉप्स रखिए, सस्ते रेट्स पे रखिए, अच्छी क्वालिटी खरीदिए, ठीक है, और उसे अच्छे मुनाफे पे, कम से कम 2 गुने मुनाफे पे आप बेचिए, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, बहुत बहुत जल्दी आपका माल बिकेगा, ठीक है। अब आपके पास है कैपिटल थोड़ा कम, ठीक है, सबसे कम बजट है आपका, और आप नहीं चाहते ज़िंदगी में टेंशन, ठीक है, आप चाहते हैं कि कोई कस्टमर आए, उसे 5-10 में चीज़ दिखाओ और वो पसंद करके ले जाए। तो दोस्तों सबसे सीधा कस्टमर होता है, वो होता है जेंट्स, आदमी, मैन, जैसे हम, ठीक है, हम जाते हैं काउंटर पे, ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 शर्ट देखेंगे, एक पसंद करेंगे और ले आएंगे। और बार्गेनिंग भी ज़्यादा नहीं करते, ठीक है, कोई अगर 600 बोलेगा तो हम 550 में ले आते हैं। हम लेडीज़ों की तरह यूँ नहीं करते, भैया 250 में देना है तो दो, वरना मैं जा रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको टेंशन फ्री काम करना है, कैपिटल कम है, ठीक है, आप लोअर टी शर्ट, शर्ट और जीन्स से स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा मुनाफा है इसमें भी, ठीक है। इसमें लेकिन सेल जो होगी वो किड्स और लेडीज़ के मुकाबले थोड़ी कम होगी, लेकिन इसमें भी अच्छा खासा लोग कर रहे हैं अगर आपकी प्रमोशन अच्छी है, ठीक है, अगर आप यूथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि यूथ में सबसे ज़्यादा रहता है कि मैंने यार देखो ये कपड़ा पहना है, वो पहना है, ठीक है, उसको आप टारगेट कर सकते हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छा मार्जिन है, ठीक है दोस्तों। 300 रुपये से जीन्स शुरू हो जाती है, ईजिली 700 रुपये की बिकती हो मार्केट में, ईजिली बेचने की ज़रूरत नहीं होती, 700 रुपये रेट लगा दो, अपने आप लोग लेके जाएंगे। 300 रुपये की जो खरीद होती है, ये जो सस्ता माल जो मैं बता रहा हूँ आपको अच्छी क्वालिटी का, ये दोस्तों मार्केट बहुत सारी है होलसेल की, लेकिन कुछ शॉप्स होती हैं जहाँ से आपको परचेज़ करना पड़ता है, क्योंकि बेचने वाले बहुत हैं, लेकिन आपने सही रेट देखो दोस्तों। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, आपने होलसेल में कपड़ा सस्ते रेट्स पे अच्छी क्वालिटी अगर ले ली तो आपका काम कोई चलने से नहीं रोक सकता। अगर आपने महंगा परचेज़ कर लिया, ठीक है, और यकीन माने फिर आपके काम को कोई नहीं चला सकता, कोई भी नहीं चला सकता, क्योंकि आप लॉस खाना ही खाना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट में जाओ, 10 जगह विजिट करो, रेट्स कंपेयर करो, फैब्रिक कंपेयर करो, उसके बाद ही परचेज़ करो। तो दोस्तों आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे। जब भी कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सॉरी व्हाट्सएप तो नहीं दूंगा यार, अब मैं व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, कॉल लोग बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, बिना बात में भी कॉल करने लग जाते हैं, ठीक है। तो मैं बिज़ी होता हूँ आपके काम करने के लिए, आपके लिए मार्केट स्टडी कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो आपने कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम का मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे कॉल भी कर लेना, मैं उठा लूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपका इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा। और अच्छा कंटेंट चाहिए और आपको पता करना है कि कौन सी मार्केट में कौन सी शॉप अच्छी है जहाँ सस्ता और अच्छा माल मिलता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है मार्केट के बारे में, मार्केट में कैसे फ्रॉड होता है और किस तरीके से आपको उससे बचना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।